last video, we had talked about minorities, scheduled castes and scheduled tribes, constitutional provisions. In that, we had talked about general provisions and special provisions. Now today we are going to start our new topic, provisions only for scheduled castes. According to Article 17, untouchability is totally eradicated and its practice in any form is prohibited. Any disqualification imposed due to untouchability is considered to be a legally punishable crime. तो यहाँ पे आर्टिकल 17 की बात हो रही है जिसके अंदर अनटचेबिलिटी जो टोटली एरिडिकेट करने आई है, मतलब कि जो अस्पृश्यता है तो उसको नाबूद करने की बात की गई है कि इसके अंदर जो कोई भी इंसान अगर ये चीज़ को बढ़ाता है तो उसके ऊपर क्राइम बनेगा और उसको पनिशमेंट भी मिलेगी. Second one is, according to Article 25, states are given right to frame a law or continue any existing law which permits the public institution for social welfare or reforms to keep the Hindu religion institution open to all Hindus. Here the word Hindu includes Sikh, Jains and Buddhist, and Hindu religious institution includes all the religion institutions of Sikh, Jains and Buddhist. आर्टिकल 25 में ये बताया गया है कि जो भी कोई भी स्टेट है तो उसका सामाजिक कल्याण है, तो मतलब उसके लिए कोई भी अगर हिंदू धार्मिक संस्थाएं हैं तो जिसके अंदर हिंदू के जितने भी वर्ग इंक्लूड हुए, जितने भी विभाग हैं तो वो इंक्लूडेड है, तो उसके अंदर हर किसी को प्रवेश मिल सकता है, जिसके अंदर सबको इक्वल कायदा दिया गया है. तो ये कायदे का अमल है वो सबको करना है, ये सबका अधिकार ही है. और हिंदुओं में जिसका उल्लेख किया गया है जिसके अंदर सिख, जैन और जो बुद्ध है, तो ये धर्म जो अपनाए हुए हैं जिन लोगों ने, तो उसके अंदर हिंदू धार्मिक संस्थाएं हैं जिसके अंदर सिख, बौद्ध और जैन धर्म की जितनी भी संस्थाएं हैं तो ये सारी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं. Now talking about provisions only for scheduled tribes. The Article 19(5) empowers the governors of the state to impose restrictions in the interest of scheduled caste over the right to unrestricted movement of people to any region, to settle down there, to acquire property or to carry out any business or trade. Such rights give authority to restrict exploitation in the tribal region about land transactions, money lending and other exploitations of scheduled tribes and to frame special laws to protect them. आर्टिकल 19(5) के अंदर दिया गया है कि राज्य के राज्यपाल है तो उनको अनुसूचित जनजाति है तो उसके हित में जितने भी नागरिक हैं तो वो कोई भी प्रदेश में आ जा सकते हैं, और अगर बात की जाए तो उसके अंदर वो कोई भी बिजनेस है तो उसके जो हक है उसके ऊपर नियंत्रण भी कर सकता है, तो ऐसी सत्ता भी देता है. जिसकी वजह से अनुसूचित जनजाति है तो वो जो रीजन पे रहते हैं तो वहाँ पे जो उनकी लैंड है उसकी फेरबदली या तो कोई भी उनके जो मनी ट्रांजैक्शन हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ तो जिसके ऊपर अनुसूचित जनजाति है तो उसके ऊपर कोई उसका शोषण करता है तो उसके रक्षण के लिए उनके लिए ये स्पेशल जो कायदे हैं वो बनाए गए हैं. Now talking about conclusion. Various schemes and programs have been started by the government for the development of scheduled caste, scheduled tribes and backward classes. That is why the condition is improving. Many people have got an opportunity to progress socially, economically and politically. तो ये सारे प्रोविजंस निकालने का फ़ायदा क्या हुआ कि जितने भी अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और जितने भी बैकवर्ड क्लासेस है तो उनके विकास के लिए सरकार ने जितनी भी योजनाएं की, जितने कार्यक्रम किए, तो जिसकी वजह से उन लोगों की स्थिति में सुधार हुआ, जिसकी वजह से वो लोग सामाजिक, आर्थिक और राजकीय जो क्षेत्र है तो उनमें वो आगे बढ़े हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू टेररिज्म, अ ग्लोबल प्रॉब्लम. In the 21st century, terrorism has been become a problem for human society. जैसे कि हमें पता है कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, तो 21वीं सदी की बात करें तो आतंकवाद है वो मानव समाज के लिए एक
बड़ी समस्या बन चुकी है। इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम, कि ये एक ग्लोबल मतलब कि वैश्विक समस्या बन चुकी है। टेररिज्म लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ब्लडशेड, डिस्ट्रक्शन, fear cause, violence, unrest, etc. आतंकवाद की वजह से जो मानव अधिकार है उनका नाश हुआ, विनाश हुआ, उसकी वजह से सब लोगों के अंदर भय आ गया, जो हिंसा है वो बढ़ चुकी, अशांति है, तो ये सारे चीज़ें हुई तो वो सिर्फ टेररिज्म की वजह से ही हुआ। Although terrorism has no connection with any religion or sect, yet by linking terrorism with religion, terrorists are getting indulged in cowardice and hateful act. Terrorism is a hindrance in the progress of a nation. Terrorism is related to violence which openly violates the principle of live and let live. कि आतंकवाद तक कोई भी धर्म या तो संप्रदाय से उसका कोई कनेक्शन होता ही नहीं है। आतंकवादी है तो वो आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ के जो भी घृणास्पद जो काम करते हैं, तो उसकी वजह से राष्ट्र का विकास नहीं होता नहीं है, मतलब कि वो नेशन आगे नहीं बढ़ सकता है टेररिज्म की वजह से। आतंकवाद को जो एक हिंसा के संबंधी जो विचार आता है तो वो पूरा प्रकृति के सिद्धांत से अलग है। तो प्रकृति का सिद्धांत क्या है, तो वो है लिव एंड लेट लिव, मतलब कि खुद जियो और सबको जीने दो। पर आतंकवाद ये प्रिंसिपल से पूरा का पूरा अपोजिट काम करता है। टेररिज्म इज एन ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड एंड deliberate violence act. Terrorism are engaged in violent activities like suicide attacks, throwing bomb, hiding weapons and using them, kidnapping, hijacking of plane, suicide attacks, smuggling and narcotic drugs, etc. कि आतंकवाद है तो वो कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा बनाया गया जो एक ग्रुप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या करता है कि हिंसात्मक एक्ट करते हैं, मतलब कि कार्य करते हैं, कि जिसके अंदर वो खुद सुसाइड करते हैं, अटैक्स करते हैं, बॉम्ब फेंकते हैं, कि वेपन से उनको हाइड करना और बाद में उसका यूज़ करना, किडनैपिंग, हाईजैकिंग, स्मगलिंग करना, तो ये सारी चीज़ें टेररिज्म के अंदर इंक्लूड हो जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट रेबिलियन एंड टेररिज्म इन इंडिया। रेबिलियन मतलब कि जो बड़वाखोरी होती है, और टेररिज्म मतलब कि आतंकवाद, तो दोनों के अंदर थोड़ा सा ही फ़र्क है। द लाइन बिटवीन टेररिज्म एंड रेबिलियन इज़ वेरी थिन। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है रेलिबियन और टेररिज्म का। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ रेलिबियन इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम, कि ये बड़वाखोरी है वो पूरे राष्ट्र की समस्या है, और टेररिज्म है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, मतलब कि वो वैश्विक समस्या है। ध्यान रखिएगा, नेशनल प्रॉब्लम रेबिलियन है और टेररिज्म वो ग्लोबल प्रॉब्लम है। सेकेंड पॉइंट इज़ इट इज़ स्प्रेड ऑन द रीजनल लेवल अगेंस्ट ओन गवर्नमेंट, कि ये सिर्फ अपने सरकार के विरुद्ध में एक प्रदेश के तौर पे ही फैली हुई होती है। एंड टेररिज्म इट इज़ आइदर अगेंस्ट ओन कंट्री और एट अगेंस्ट अदर कंट्रीज, इट इज़ स्प्रेड एट द इंटरनेशनल लेवल, कि जो आतंकवाद है तो वो अपनी कंट्री के खिलाफ भी हो सकता है और दूसरी कंट्री के खिलाफ भी हो सकता है, तो ये एक इंटरनेशनल के तौर पे पूरा स्प्रेड हुआ है। थर्ड पॉइंट इज़ इट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल, कि ये जो रेबिलियन है तो वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उसकी सहाय से भी ये फैल सकता है। एंड इन टेररिज्म दे आर और मे नॉट गेट लोकल सपोर्ट, कि टेररिज्म को लोकल सपोर्ट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। फोर्थ पॉइंट इन रेबेलियन, डेवलपमेंट ऑफ स्टेट इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ रेबेलियन इन 100, कि जो बड़वाखोरी है तो उसके प्रभावी जितने भी राज्य या तो कोई भी प्रदेश है तो उनका विकास है वो रुक जाता है। बट इन टेररिज्म डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म इन 100, कि इसकी वजह से, आतंकवाद की वजह से पूरा जो राष्ट्र है उसका ही डेवलपमेंट रुक जाता है। Thus, we see that rebellion originated from local dissatisfaction and there is no such restriction on terrorism. Today, India is fighting against internal
रेबिलियन एंड टेररिज्म। कि अगर बात की जाए तो ये जो रेबिलियन है, बड़वाखोरी है, तो वो स्पेशली जो स्थानिक असंतोष है, मतलब कि डिससेटिस्फैक्शन, तो वहाँ से जन्म लेती है। पर आतंकवाद को ऐसा कोई भी बंधन नहीं होता है। आज भारत है तो वो इंटरनल रेबिलियन है, मतलब कि जो आंतरिक बड़वाखोरी है और जो आतंकवाद है उसके सामने लड़ रहा है। नाउ टॉक अबाउट नक्सलिस्ट मूवमेंट। कि जो नक्सलवादी आंदोलन है, अभी हम उसकी बात करेंगे। इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज रिवॉल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ त्से-तुंग, some Naxalites started this insurgency in India for the first time in 1967 in West Bengal। कि जो माओ त्से तुंग थे तो उनके नेतृत्व के नीचे जो चीन की क्रांति थी, उनकी प्रेरणा लेकर जो नक्सलवादी आंदोलन है तो वो भारत में सबसे पहले 1967 में जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे शुरू हुआ था। This fire's ideology is called Naxalism because it originated in the village Naxalbari in West Bengal। कि ये जो उग्रवादी विचार है तो वो पश्चिम बंगाल के जो नक्सलबारी विस्तार है, मतलब कि वो एक जगह है, तो वहाँ से उसका उद्भव हुआ था, जिसकी वजह से उसको नक्सलिज्म मतलब कि नक्सलवाद कहा गया। With its beginning in West Bengal, it has spread now in Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Kerala, Odisha, Tripura, Madhya Pradesh, mountainous and forest region। कि ये जो शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल से, पर अभी ये आंदोलन है तो ये झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, ओडिशा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश के जो कुछ पहाड़ी और जो फॉरेस्ट रीजन है तो वहाँ तक ये पूरा फैल चुका है। There are two major organizations with People's War Group and Maoist Communist Center। कि अभी इसके दो मेन ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो एक है तो वो पीपल्स वॉर है और दूसरा है वो माओवादी है। Now, insurgents in Northeast। Since independence, the insurgency in northeastern India has been a perennial problem for India। Some factors which stimulate insurgency are many tribal communities, hilly and forested landscape, mutual cooperation among militant groups, international boundary at few places, and intelligence of foreign agencies, etc। कि ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो बड़वाखोरी होती है तो उसके अंदर जो स्वतंत्रता है तो वहाँ से लेकर आज तक जो नॉर्थ ईस्ट है तो वो एक पूरी एक स्थायी समस्या बन चुकी है वहाँ के लिए। जितनी भी वहाँ पे ट्राइब्स लोग रहते हैं जो कि फॉरेस्ट और माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग संगठन हैं तो वो वहाँ पे बन गए हैं। तो उसमें से कुछ है तो वो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसकी वजह से होता है, तो या तो कोई जो फॉरेन एजेंसी है तो उसकी वजह से ही ये जो समस्या है तो जटिल बन चुकी है। तो यहाँ पे स्टेट दिए गए हैं और वहाँ पे जो रेबेलियन ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम दिए गए हैं। ये जो पूरा चार्ट है तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट है, तो ये आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो चल रहा है। तो नागालैंड की बात करें तो वहाँ पे चल रहा है NSCN, मतलब कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। सेकंड वन है मणिपुर, जिसके अंदर चल रहा है KNF, मतलब कि कुकी नेशनल फ्रंट, एंड सेकंड है वो KNA, मतलब कि कुकी नेशनल आर्मी। थर्ड वन है त्रिपुरा, जिसके अंदर चल रहा है NLFT, मतलब कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। सेकंड वन इज ATTF, ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स। थर्ड वन इज TUJS, त्रिपुरा उपजाति जुपा समिति। फोर्थ वन है आसाम, उसमें फर्स्ट है उल्फा ULFA, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। सेकंड वन है UMF, यूनाइटेड माइनॉरिटी फ्रंट। थर्ड वन इज NDFB, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, एंड द फोर्थ वन इज BLTF, बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर फोर्स। तो ये स्टेट है
और वहाँ पे जो रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उसके नाम है। This rebellion organization have been struggling for the demand of separate state to secure their own political, economical interest or on the question of illegal immigration. So, because of it, economical, social, administrative and political system are damaged. कि ये देखिए ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जो अपना जिसको सेपरेट स्टेट करना है, खुद की जो पॉलिटिकल जो व्यवस्था चल रही है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये सारे क्वेश्चन की वजह से ही वो अपने अंदर उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और जो सोशल या तो इकोनॉमिक लेवल है तो वो सब डैमेज ही हो रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट टेररिज्म इन कश्मीर। India became independent on 15th August 1947. Two separate nations, India and Pakistan, were formed. कि जैसे कि हमें पता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15th अगस्त 1947, कि जो दो सेपरेट नेशन बन गए, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज़ कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ कश्मीर आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि जिसमें से पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा है वो कश्मीर का इंडिपेंडेंस के बाद ले लिया। जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कि जो जम्मू और कश्मीर है तो वो एक इंडिया का एक अंग बन चुका। स्टिल पाकिस्तान ट्राइज टू कैप्चर इट एवरी नाउ एंड देन, कि आज भी पाकिस्तान है तो वो अपने जम्मू और कश्मीर को अपने पास लेने के लिए ट्राई करता है। इट हैज़ इवन फॉर वॉर्स फॉर दिस एंड इन एवरी वॉर्स इंडिया हैज़ इन्फ्लिक्टेड अ ह्यूमिलेटिंग डिफेट टू इट, कि पाकिस्तान ने इसको लेने के लिए कितने सारे वॉर्स किए, पर फिर भी हम हर एक वॉर्स के अंदर हमारे सैनिक ने पाकिस्तान के जितने भी सैनिक हैं तो उनको पराजय ही दिया हुआ है। टेररिज्म हैज़ इंक्रीज्ड इन कश्मीर आफ्टर 1988, पर जो टेररिज्म है तो वो 1988 के बाद कश्मीर में ज़्यादा फैल गया। द टेररिस्ट हैव terrorized people by kidnapping, murders, bomb explosion, etc. to fulfill their motive. कि ये जो टेररिज्म है तो वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही किडनैपिंग, मर्डर, बॉम्ब एक्सप्लोजन, तो ये सारी चीज़ें होती आ रही हैं, तो जिसकी वजह से वो अपना जो मोटो है वो फुलफिल करना चाहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट फैमिलीज ऑफ मैनी कश्मीरी पंडित्स हैड टू माइग्रेट, कि जिसकी वजह से जो कश्मीर के जितने भी पंडित कुटुंब हैं तो उनको नामर्जी हो के भी उसको माइग्रेट करना पड़ा। थाउजेंड्स ऑफ सच फैमिलीज आर लिविंग एज रिफ्यूजीज आउटसाइड कश्मीर, कि इसमें से बहुत सारी हज़ार फैमिली है तो उनको एक रेफ्यूजी की तरह से बाहर कश्मीर के बाहर रहना पड़ रहा है। टेररिज्म इन कश्मीर इज सपोर्टेड फ्रॉम अक्रॉस दी बॉर्डर, कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद चल रहा है तो उनको बॉर्डर की ओर से उनको पूरा सपोर्ट मिलता रहता है। द इंटेंशन ऑफ द टेररिस्ट इज सो क्रिएट फियर एंड इंस्टेबिलिटी इन इंडिया। इंडिया इज डिटर्मिनेटेड टू फेस दैम फॉर्मली, कि ये जो आतंकवादी है तो उसका आशय क्या है कि भारत के अंदर भय या तो अस्थिरता खड़ी हो जाए। जितनी भी आतंकवादी प्रवृत्ति हो रही है तो उसको बंद करने के लिए भारत आज मक्कम रह के बहुत ही मजबूत है वो प्रयास कर रहा है। इंडिया अपोज टेररिज्म नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो एनीवेयर इन एनी फॉर्म एंड एट एनी टाइम। इट order to end terrorism, soldiers of India have accepted martyrdom, कि भारत है तो वो सिर्फ अपने भारत के अंदर जो आतंकवाद हो रहा है उसका ही विरोध नहीं करता है, पर कोई भी जगह पे या तो कोई भी समय पे जो आतंकवाद हो रहा है वो सबका विरोध करता है, सबका ओपोज करता है। तो उसकी वजह से आतंकवाद का सफाया करने के लिए भारत के सैनिक है वो शहीद होने के लिए भी तैयार है। नाउ टॉकिंग अबाउट सोशल इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद की वजह से जो सामाजिक असर होती है तो वो क्या होती है। टेररिज्म लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, कि आतंकवाद का जो समाज है तो उसने अलग कर दिया है पूरे नेशन को। टेररिज्म क्रिएट्स फीलिंग ऑफ फियर and suspicious among the people because of the activities like fear, robbery, violence, etc. टेररिज्म की वजह से हर एक एज के
ग्रुप के पीपल है तो वो सबके अंदर एक भय आ गया है कि जिसकी वजह से उन लोगों ने जो रॉबरी की है, मतलब कि लूटफाट की है, हिंसा की है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हर एक ग्रुप के अंदर इसका असर पड़ा है। तो जो आतंकवाद से पीड़ित जितने भी रीजन हैं, जो भी एरिया है, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं तो वो सही से एजुकेशन भी नहीं ले सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ टेररिज्म, म्यूचुअल फेथ एंड फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड डिसमिश, कि जो आतंकवाद है तो उसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास होना चाहिए तो वो नहीं होता है, तो जिसकी वजह से जो भाईचारे की जो भावना होती है तो वो भी नहीं रहती है। Many times it leads to communal conflicts and social arrangements are shared into fragments. Communal conflicts मतलब कि जो सांप्रदायिक झगड़े होते हैं तो वो क्रिएट होते हैं, मतलब कि जो सोशल अरेंजमेंट है तो उसकी वजह से वो समाज व्यवस्था है तो वो पूरी बिगड़ जाती है। Chaos and unrest is generated in the society, मतलब कि समाज के अंदर अव्यवस्था और अशांति क्रिएट हो जाती है। People cannot celebrate social functions with enthusiasm। यही सारी चीज़ों की वजह से आतंकवाद के जितने भी प्रभावित क्षेत्र होते हैं तो कोई भी लोग हैं तो वो सामाजिक फेस्टिवल होते हैं तो उसको उत्साह के साथ नहीं मना सकते हैं। As a result of it, interrelation connecting people are disturbed, कि जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो अंतर व्यवहार है, मतलब कि इंटर रिलेशन कनेक्टिंग, तो वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म, कि आतंकवाद की जो आर्थिक असर है वो क्या होती है। Because of terrorism, conducive atmosphere for development of business and industry is not created, so the business and trade relations are adversely affected। कि आतंकवाद की परिणाम के तौर पे जो भी बिजनेस होना चाहिए, जो प्रोत्साहन मिले, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कोई भी प्रदेश है, मतलब कि जो भी एरिया है तो वहाँ पे उसका बिजनेस है तो वो अटक जाता है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। Due to negative effect of businesses and industries, people migrate to other places। कि कोई भी जगह पे बिजनेस और इंडस्ट्री में नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट होती है, मतलब कि वहाँ पे कोई उनको रोजगार नहीं मिलता है तो पीपल है वो माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगह पे। Some terrorist organization extort money from rich industrialist employees, businessmen। कि कुछ आतंकवादी संगठन हैं तो जिसके पास पैसा होता है, जैसे कि बिजनेसमैन है, जिसकी इंडस्ट्रीज़ हैं, एम्प्लॉई है, बिजनेसमैन है, तो ये सबके पास से वो मनी लेते हैं, मांगते हैं, और वो नहीं कर पाते तो उनको डराते हैं। Terrorists are engaged in anti-social activities like drug trafficking and black money. As a result of it, socio-economic problems are created in the country। कि जितने भी आतंकवादी हैं तो वो ड्रग्स की और जो ब्लैक मनी है तो उसकी हेर फेर करते हैं, तो जिसकी वजह से ये असामाजिक कार्य है वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर सोशल और इकोनॉमिक दोनों प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। टेररिस्ट डिस्ट्रॉय रेलवे, रेडियो स्टेशन, रोड्स, ब्रिजेस, अदर गवर्नमेंट ऑफिसेस एक्सेट्रा। करोर्स ऑफ रुपीज़ हैव टू बी स्पेंट टू री एस्टैब्लिश दैम। कि आतंकवादी है वो रेलवे, रेडियो स्टेशन, पुल या तो कोई भी जो गवर्नमेंट मिलकत है तो वो सबका नुकसान पहुंचाते हैं, तो बाद में इसको फिर से बनाने के लिए करोड़ों पैसे इसके अंदर खर्च हो जाते हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड करोर्स ऑफ रुपी फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, मतलब कि अभी ये सारी चीज़ें ना हो उसकी वजह से सरकार को सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए हैं वो खर्च करने पड़ते हैं। तो अभी सारा पैसा है तो वो सिक्योरिटी में लगा देते हैं, तो बाद में समाज में जो उसका पैसे का जो उपयोग होना चाहिए तो वो नहीं हो सकता है। As a result of terrorism, state and national transportation industry, tourism industry have to suffer a great loss। आतंकवाद की वजह से जितने भी राज्य और राष्ट्र के परिवहन उद्योग हैं तो उसमें से जो भी टूरिस्ट इंडस्ट्री है तो उसको सबसे ज़्यादा लॉस सहना पड़ता है।
Thus, terrorism is a social as well as economical harmful. कि जो ये सारे रीज़न हैं तो जिसकी वजह से टेररिज्म है तो वो हमें सामाजिक तौर पे और आर्थिक दोनों तौर पे हार्मफुल है. Thus, it's necessary to solve this problem. कि जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है. तो आज के हमने जो टॉपिक लिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको जो होमवर्क में दिया गया है कि जो स्टेट है और उसके रेबिलियन ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आपको रफ नोटबुक में 1 टाइम लिखना है. और दूसरा आपका होमवर्क है कि सोशल इफ़ेक्ट ऑफ टेररिज्म एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म, इसके पॉइंट्स आपको रफ नोटबुक में 1 टाइम लिखने हैं. तो यहाँ पे हम अपना ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं. थैंक यू.